देहरादून नगर निगम क्षेत्र के कई विभिन्न क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजारों एवं रेहड़ी पटरी वालों के द्वारा किए जाने वाले व्यवसायी हेतु नियम निर्धारित करने के लिए देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल को पूर्व प्रत्याशी विधायक योगेंद्र चौहान और अन्य लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया। नगर निगम में एकत्रित हुए पूर्व प्रत्याशी विधायक योगेंद्र चौहान उनके साथ मौजूद लोगों द्वारा नगर निगम में ज्ञापन दिया गया और उसके माध्यम से कहा गया कि आपके नगर निगम क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजारों में तथा दैनिक रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय करने वाले लोगों की आजीविका का व्यवस्थित संचालन हेतु नगर निगम को नियमानुसार कार्यवाही करने की आवश्यकता है। उनको आपको व्यवस्था करके देनी है, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे साफ सफाई की हो, चाहे फायर ब्रिगेड की हो, चाहे वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था हो। ये सुप्रीम कोर्ट का जो 2013 की पोस्टिंग आपको देना है। और दूसरी बात, जो जिस प्रकार का भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है कि कुछ लोगों को परमिशन दे दी जाती है, कुछ लोगों को परमिशन नहीं दी जाती है, ये भी बिल्कुल गलत है। आप जो अपनी नियमावली है, आपको उसको जो आपकी नियमावली है उसका फॉलो करें। और जितने भी लोग यहाँ पर हथकंडा लगाते हैं सबको समानता के तौर पर क्या बोलते हैं परमिशन या काम करें। उस परमिशन को 1 महीने की जगह 6 महीने का नया काम करें, क्योंकि आप 1 महीने की परमिशन देते हैं, 1 महीने की परमिशन मतलब 15 दिन तो उन्हें परमिशन देने में लग जाता है। भागने में गत दिवस नगर निगम में संपन्न हुई बोर्ड बैठक में आपके द्वारा यह कहा गया था कि हाट इत्यादि लगाने हेतु उत्तराखंड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा बाहरी व्यक्तियों पर हाट बाजारों में व्यवसाय करने पर अंकुश लगाया जाएगा। इसी क्रम में देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल जी से निम्न बिंदुओं पर संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। वहीं पूर्व प्रत्याशी विधायक योगेंद्र चौहान जी ने केबीसी संवाददाता बॉबी राणा से बात करते हुए कहा कि हमारी कुछ मांगे हैं जो पूरी की जाए। सर, किस विषय में आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हुए? देखिए, जो महापौर जी हैं उनके द्वारा कल एक बयान दिया गया था कि जो यहाँ पर जो हाट बाज़ार लगाए जा रहे हैं कि उनको बंद कराया जाएगा और यहाँ के जो बाहरी लोग हैं कि उन्हें यहाँ पर हाट बाज़ार का रोज़गार नहीं दिया जाएगा। तो आज इस सिलसिले में उन्हें ज्ञापन देने आए हैं कि 2013 में गेनाराम जी का द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय लिया गया कि हॉट बाज़ार लगाना सभी सुप्रीम कोर्ट का एक केस था एमसीडी वर्सेस गेनाराम जी साथ में अन्य। तो उस केस के अंदर साफ कहा गया है कि हाट बाज़ार लगेगा। हाट बाज़ार लगाना किसी को नहीं है कि कोई आप किसी का हाट बाज़ार बंद नहीं कर सकते। दूसरा, उसके अंतर्गत ये साफ कहा गया है कि नगर निगम को द्वारा कि उस यदि कहीं पर हाट बाज़ार की व्यवस्था की जाए, उनके लिए लाइट की, बिजली की, पानी की व्यवस्था की जाए, साथ में अग्नि, अगर वहाँ पे लोग ज़्यादा है तो वहाँ पे अग्नि की व्यवस्था की जाए, अगर फायर ब्रिगेड वहाँ पे होनी चाहिए या वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तो हम मेरे हिसाब से पूछने आए हैं कि आपने किस प्रकार से हाट बाज़ार बंद करने की है जो बात की है, क्यों करी है? जिस तरीके से आपकी मांगे रखी गई है, इनमें क्या ऑप्शन है जो मांगे नहीं मान दी सरकार? देखिए, मेयर साहब का एक बयान आया है कि बाहरी लोगों को यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। पहली बात तो मेयर साहब को बताना पड़ेगा वो बाहरी लोग कौन है। क्या वो बाहरी पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, अफगानिस्तान का है? अगर वो यदि जो बाहरी व्यक्ति है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का आया है तो मैं स्वयं अपने साथियों के साथ जितने भी हाट बाज़ार वाले लोग हैं उन्हें यहाँ से भगाकर उन्हें यहाँ से भगाने का हम काम करेंगे। दूसरा, अगर मैं मूल निवास की बात करूँ, मूल निवास 1950 के अंतर्गत भारत की सीमाओं में रहने वाला व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये आता है ये आता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में जाकर रोजगार कर सकता है। तो आप किसी के रोजगार तो नहीं छीन सकते। और आर्टिकल 21 की बात करूं तो उसमें आजीविका का सभी लोगों को जीने का अधिकार प्राप्त है, ये भी उसके अंतर्गत लिखा गया है। जिस तरीके से मेयर साहब का जो बयान आया है, हटा मजदूरों को यहाँ से भगाने जाने को लेकर बात कर रहे हैं, बाहरी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? ये मुद्दा काफ़ी दिन से छिड़ा हुआ है। कम से कम 2 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है इसमें, ये बाहरी पहाड़ी इसमें विवाद हो रहा है बाहर का कि बाहरी है कौन। और फिर उसमें 5,000 की हमसे पर्ची काटते हैं कि ये नहीं पता वो किस चीज़ की काटते हैं। परमिशन के लिए वो बोलते हैं परमिशन हमें 1 महीने में 15 दिन तो हमें फिरने में लग जाते हैं अधिकारियों के पास। 5,000 की जो पर्ची काटते हैं उस पर क्या लिखा होता है? वो कूड़े की है, जबकि हमें कोई कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी, कोई उनकी लेबर, कुछ नहीं दिया जाता। आपने कभी पूछा नहीं 5,000 किस चीज़ में? ये कहते हैं टैक्स लग रहा है। अब क्या मांग करेंगे? चल मांग यही है इस कर को कम किया जाए और उसमें हमें जो पर्ची कटती है सुविधा प्रोवाइड की जाए। नगर निगम की पर्ची है, ये नगर निगम की पर्ची है।
और इसमें एक भी नगर निगम के सफाई कर्मी नहीं जाते हैं, एक नहीं जाता कोई। और एक भी वहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, ना वहाँ पानी की सुविधा है, किसी चीज़ का नहीं है। बस 5,000 की पर्ची काटना है। और हमें बेरोजगारों को डिस्टर्ब किया जाता है कि हमें वहाँ पीठ न लगाया जाए। और हम पीठ किस लिए लगा रहे हैं? हम पीठ इसीलिए लगा रहे हैं कि लोगों को वहाँ जो अस्थायी लोग हैं सब लोग को सुविधा मिले। अब जगह जगह में 80 रुपये किलो टमाटर, हम वहाँ गरीब लोग जो भी हम सब लोग वहाँ रोजगार कर रहे हैं, हम वहाँ 30 रुपये 40 रुपये किलो टमाटर बेच रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को ही भला हो रहा है। तो इस वजह से अब नगर निगम इसमें इनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगा रहे हैं, हम कोई नगर निगम के प्रॉपर्टी पे नहीं लगा रहे हैं। पर्ची आप कटवा रहे हैं, ये कितने दिनों से कटवा रहे हैं? ये तो जब से लग रहा है तब से कट ही रहा है। कितने वर्ष से? ये 1 साल से मान लो कि कट रहा है, लेकिन उससे पहले से भी कट रहा है। ठीक है, ये 4-5 साल जब से हम पीठ लगा रहे हैं तब से ये पर्ची कट ही रहा है। नगर आना, हस्तक्षेप कर देना। अब कोई भी नया डीएम आते हैं, अपना नया वो कानून सुना देते हैं। हाँ? तो इस वजह से नाम क्या है? नाम क्या है? नाम अनीता। कैसे देखती हैं ये जो पूरा मामला? नहीं, हम तो चाहते हैं कि गरीब लोग हाट में जो आते हैं, हर कोई बड़ी दुकानों में जा नहीं सकता सामान लेने के लिए, ना मॉल में जा सकता। गरीबों की वजह से ही खोला कि वो लोग वहाँ पे अपनी दिहाड़ी मजदूरी वाले वैसे लोग सब आ सके सामान लेने के लिए, सस्ता सामान लेने के लिए। इस वजह से हाटें खोली गई है ना। अभी आप कह रही थी कि ये बंद किया जा रहा है? नहीं, बंद किया जा रहा है। पहले हम नहीं, इनको हमारी जरूरत पड़ती है, जब वोट पड़ता है ये हमारे पास आते हैं। आज हम इनके पास आ रहे तो हमारा काम नहीं करते ये लोग। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, अगला कदम क्या होगा? तो हम तो हाट फिर भी लगाएंगे, हंगामा करेंगे, हाट लगाएंगे, लगाते जाएंगे। हम बलजोड़ी लगाएंगे और लगाएंगे, हम मानेंगे नहीं जी। हम बलजोड़ी लगाएंगे, सबसे सस्ता सामान भी दे रहे हैं, हम सबसे सस्ता कम रेट में दे रहे हैं। हम लोग जैसे गरीब आम जाता है, क्योंकि शोरूम में जाते हैं तो 10 के सामान 50 रुपया 60 रुपया में देते हैं, तो उतना जिसको पास पैसा नहीं होगा वो कहाँ से उतना खरीद पाएगा सर? ये बताइए। तो ये लोग अन्याय करते हैं, जब वो करते हैं ये लोग इनका काम पड़ता है तो आते हैं पैर छूने राम राम करते हैं। ऐसे तो ये लोग करते हैं, ये कहाँ के अन्याय है? एकदम वो है, इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। ये लेडीज जन तो हम वो सब करेंगे एकदम, हम एक नहीं सुनेंगे। हम भी हूँ स्टाफ, ये सब लोग हमारे स्टाफ के वो है, ये कब से देख रही हूँ, क्योंकि हम भी जाती हूँ सब हाट बाजार में, तो हम नहीं मानेंगे। जैसे कि साप्ताहिक बाजार, हाट एवं रेहड़ी पटरी वालों के द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय हेतु नियम निर्धारित कर प्रेषित किए जाएं। हाट लगाने हेतु प्रदान की जाने वाली अनुमति की अवधि को बढ़ाकर कम से कम 6 माह किया जाए। साप्ताहिक बाजार हाट में नगर निगम द्वारा साफ सफाई तथा शौचालय आदि की व्यवस्था प्रदान की जाए। देहरादून से बॉबी राणा की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।